वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं, दैट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं सीक्वेंस में। देखिए, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस की लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस की। तो देखिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है सिंपल सी लैंग्वेज में, कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है एक्स एन। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है एक्स एन और उसके मेंबर्स कुछ पड़े हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस है। तो हम किसी भी पॉइंट एल को उसका लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे कि अगर इस एल जो पॉइंट है उसकी हर एक नेबरहुड, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरी नेबरहुड, चाहे मैं उसकी कोई मर्जी नेबरहुड ले लूँ उस पॉइंट की, तो उस पॉइंट की हर एक नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स आने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले तो उसकी, ये मेरे पास ऐसे ही जर्नल में एक सीक्वेंस चल रही है इस तरह से। तो सबसे पहले हमने एक नेबरहुड ली, डेट मैं उसकी मान लेता हूँ, मैंने कोई एक एप्साइलन नेबरहुड ली एल की। ठीक है, जो एल पॉइंट है उसकी एप्साइलन नेबरहुड क्या होगी, एल माइनस एप्साइलन और एल प्लस एप्साइलन। तो ये मेरे पास एक इंटरवल बन जाएगा। अब इस इंटरवल में मेरे पास एक्स एन जो ये सीक्वेंस है उसके इन्फानाइटली मेंबर्स हैं जो इसको बिलोंग करने चाहिए। मीन्स एक्स एन बिलोंग करना चाहिए आपके पास एल माइनस एप्साइलन कोमा एल प्लस एप्साइलन फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन। तो बेसिकली इसका यही मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अब की बार एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 0.1 ली, तो मीन्स जो ये एल है उससे 0.1 पीछे और उससे 0.1 आगे जो ये इंटरवल आएगा, इस इंटरवल में इस सीक्वेंस के इन्फानाइटली मेंबर्स आने चाहिए। अगर आप कोई और छोटा एप्सिलॉन चूज़ करते हो तो और कोई छोटी आप उसकी नेबरहुड ले लीजिए, डेट इज़ एल माइनस, और यहाँ पे एल प्लस 0.02 और छोटी ले लीजिए। तो इस वाले में भी हमारे पास उस सीक्वेंस के इन्फानाइटली मेंबर्स आने चाहिए। ठीक है, अब वो इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स का मतलब ये है कि वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो, कुछ टर्म पहले आ गई, कुछ बाद में आ गई, कुछ बीच में से बाहर चली गई ना, तो सभी हम बोलेंगे कि वो एक लिमिट पॉइंट की उसमें आएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ जिस एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी उनके लिमिट पॉइंट्स की। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मेरे पास ये सीक्वेंस पड़ी है, इस सीक्वेंस के हमारे पास मेंबर्स कैसे हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12। तो ऐसे ही ये कुछ आपकी सीक्वेंस पड़ी है और ये इसके कुछ मेंबर्स ऐसे ही आते रहे हैं। अब हम देखते हैं इसकी लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा। तो जैसे कि आपको देख रहा है कि एक नंबर 1 1 जो है वो इसमें रिपीट होता रहा कि 1 1 1 1 ना, तो इसका जो ये 1 होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखिए। अब हम ये क्लेम करेंगे कि इट हैज़ लिमिट पॉइंट एज 1। तो ये 1 ही हमारे पास क्या होगा, इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होगा। अब देखिए वो कैसे होगा। अब मैंने एक नंबर लिया 1 को क्लेम करना है कि वो लिमिट पॉइंट होगा। अब इस 1 की आप कोई मर्जी नेबरहुड ले लीजिए, डेट इज़ 1 माइनस एप्साइलन और 1 प्लस एप्साइलन। तो मैंने क्या कि 1 की कोई भी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, कोई भी एक आर्बिट्री नेबरहुड ली हमने 1 की। अब इस 1 की आर्बिट्री जो ये नेबरहुड हमने ली है, चाहे मैं आपको इसको नंबर लाइन पे भी शो करा देता हूँ, ये 1 पड़ा है, ये 1 माइनस एप्साइलन और ये 1 प्लस एप्साइलन। तो मैं इस 1 को उसका लिमिट पॉइंट तब बोलूँगा जब इस नेबरहुड में, उसकी हर एक नेबरहुड में हमारे पास इस सीक्वेंस के इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स होंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये वाला मेंबर पड़े सीक्वेंस का जो इसमें बिलोंग करेगा, दैट इज़ 1 इसमें बिलोंग करेगा। उसके बाद एक मेंबर ये पड़ा है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, ये मेंबर पड़ा है तीसरा, फिर इसमें बिलोंग कर रहा है। सीक्वेंस का ये मेंबर देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है, सीक्वेंस का ये वाला मेंबर देखिए पक्का बिलोंग करेगा, ये वाला मेंबर देखिए बिलोंग करेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
तो जो ये मैं आपको रेड रेड डॉट्स दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही करते मेरे पास इस 1 की जो ये एप्सिलॉन नेबरहुड मैंने ली है, तो ऐसी चाहिए आप जो मर्जी नेबरहुड ले लीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितनी मर्जी छोटी ले लीजिए। यहाँ पे 1 पड़ा है तो 1 प्लस 0.001 या 1 माइनस 0.001, ये नेबरहुड ले लीजिए। चाहे इससे भी छोटी आप ले सकते हो, डेट इज़ 1 प्लस 0.0000001, 1 2 3 4 5, तो 1 माइनस 0.12345। तो जितनी मर्जी आप इसकी जो ये छोटी से छोटी नेबरहुड ले लीजिए, तो एवरी टाइम इस सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो डैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि 1 क्या है, इसका एक लिमिट पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगली एग्जांपल है, सीक्वेंस पड़ी है -234, -254, -264, -274, -284, -294, इसी तरह से ये सीक्वेंस पड़ी है। तो अब आपने इस सीक्वेंस में देखा होगा कि -2 एक ये नंबर और ये 4, ये नंबर रेपिटेडली जो है इसमें रिपीट होते रहे हैं। तो डैट मीन्स अब हम क्या कहेंगे कि ये -2 है और ये 4 हैं, ये दोनों उसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये मेरे पास एक नंबर लाइन पड़ी है। सबसे पहले हम 4 की बात करें, ये आ गया हमारे पास 4। अब इस 4 की आप कोई भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड लिए, दैट इज़ 4 प्लस एप्सिलॉन लिए, 4 माइनस एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए ये सीक्वेंस का ये मेंबर पड़ा है, दैट इज़ 4, तो ये इसमें लाई करेगा, फिर ये वाला 4 भी इसमें लाई करेगा, फिर ये वाला 4 भी इसमें लाई करेगा, ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4, तो वैसे ही सीक्वेंस चलती जाएगी। तो इसमें आपके इस इंटरवल में आपके पास सीक्वेंस के हैं इन्फिनाइटली मैनी मेंबर्स हैं, वो इसमें ऐड होते रहेंगे। तो डैट मीन्स 4 हमारी क्या बन जाएगी, उसकी एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। फिर आगे बात आ जाती है -2 की, तो -2 भी देख लेते हैं। यहाँ पे -2 पड़ा है हमारे पास, तो ये -2 आ गया माइनस एप्सिलॉन। अब ये -2 आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन, तो ये पड़ा है मेरे पास। अब इसमें भी देख सकते हो आप कि इसमें भी हमारे पास सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मैनी मेंबर्स आ रहे हैं। क्यों? देखिए ये -2 पड़ा एक नंबर यहाँ पे, फिर ये -2 एक दूसरा नंबर, फिर ये -2 एक तीसरा नंबर, फिर ये -2 आ जाएगा, फिर ये -2 आ गया, फिर ये -2। अब देखिए ये वाले -2 भी जो पड़े हैं मेरे पास इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स जो हैं इस इंटरवल में आपके पास आ जाएंगे। तो डैट मीन्स ये भी -2 भी मेरे पास क्या बन जाएगा, उसका एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल्स कराई हैं, उसमें क्या होता था कि एक ही नंबर रिपीटेडली रिपीट करता रहता है। तो मतलब कि ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें एक नंबर रेपिटेडली रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो उसने रिपीट होना ही होना है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। अब मैं आपको टाइप 2 की एग्जांपल्स करवाता हूँ। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड हल्का सा आसान सा रिजल्ट है कि अगर एक्शन हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, वो पॉइंट एल पे कन्वर्ज कर रही है, देन एल क्या होगा, उसका एक लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। मतलब कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है किसी पॉइंट एल पे कन्वर्ज करती है, तो वो पॉइंट जो होता है उसका वो एक तरह वो लिमिट पॉइंट भी होगा उसका, ठीक है। तो इसको लिमिट पॉइंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको ऐसे लिखते हैं, टेक एनी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट एल। उस पॉइंट एल की हम क्या करते हैं, कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लेते हैं। तो हमने कोई भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड ली पॉइंट एल की, और इस पॉइंट एल की कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ली हमने, ओके। तो अब हमने ये शो करना है कि इस एप्सिलॉन नेबरहुड में, दैट इज़ एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में, इस नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मैनी मेंबर्स आएंगे। देखिए वो, तो अगर एप्सिलॉन नेबरहुड ली है और एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, और ए एन सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है पॉइंट एल पे। तो डैट मीन्स बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एम, कोई ना कोई हमारे पास एक नेचुरल नंबर एम एग्जिस्ट करेगा, सच डैट कि जब भी वो एन मेरे पास इस एम से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ए एन माइनस एल उसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो डैट मीन्स
इस m से बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी के लिए ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। दैट मीन्स ए एन माइनस एल आपका लाई करेगा एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में, और ए एन वाली जो टर्म्स हैं आपकी वो लाई कर जाएंगी एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन में। डैट मीन्स ए एन वाली जो टर्म्स हैं आपकी वो बिलोंग कर जाएंगी एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो डैट मीन्स इसके बाद देखिए एक फिक्स्ड पोजीशन है ये फाइनाइट नंबर, उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस एप्सिलॉन नेबरहुड में बिलोंग कर रही हैं। तो डैट मीन्स यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि एल क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट पॉइंट बन जाएगा ऑफ सीक्वेंस ए एन का। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट आता है किसी भी सीक्वेंस का, तो वो पक्का उसका अगर कोई सीक्वेंस है किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, एल उसका लिमिट है ना, तो वो एल हमेशा ही उसका लिमिट पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा। बट इसका कन्वर्स जो होता है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता कि अगर कोई सीक्वेंस है उसका कोई लिमिट पॉइंट है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो उसका कन्वर्जेंस पॉइंट भी होगा। ठीक है, वो मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, हमारे पास एक सीक्वेंस पड़ी है ए एन विच इज़ इक्वल टू -1⁻n। तो बेसिकली ये सीक्वेंस क्या है, 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस पड़ी है हमारे पास। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो 1 भी उसका एक लिमिट पॉइंट है और -1 भी एक लिमिट पॉइंट है, क्योंकि वो इन्फिनेटली टाइम्स इस सीक्वेंस में रिपीट कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस के हमारे पास एक लिमिट पॉइंट आया 1। ठीक है, अब देखिए और दूसरा लिमिट पॉइंट आया -1। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि अगर सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा उसका लिमिट पॉइंट होगा। बट लिमिट पॉइंट अगर हमारे पास आ रहे हैं तो इट डज नॉट मीन दैट कि उसका जो है वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी बन जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए इसके 2 लिमिट पॉइंट आ गए आपके पास है ना, तो इनमें से आप किसको बोलोगे कि वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है? नहीं कह सकते ना कि 1 उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि हमारे को पता है कि अगर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आता है तो वो यूनिक आता है। तो इसमें आप ये चीज़ जरूर बोल सकते हो कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके पास सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, दैट इज उसका जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो यूनिक हो रहा है, तो वो पक्का सीक्वेंस जो होगी हमारी कन्वर्जेंट होगी। बट अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास एक नया मेथड है, किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को चेक करने का या नहीं करने का एक अलग मेथड है ना। तो मीन्स अगर कोई सीक्वेंस है आपके पास, अगर उसका यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है। अगर एक से ज़्यादा उसके लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, ए एन मेरे पास एक सीक्वेंस पड़ी है विच इज़ इक्वल टू -1⁻n डिवाइडेड बाई n। तो ये सीक्वेंस है ना। तो अब देखिए इस टाइप की सीक्वेंस को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। जब n मेरे पास क्या होगा, एक ओड होगा। जब n एक ओड होगा तो ये सीक्वेंस आपके पास आएगी -1/n, और n जब मेरे पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर है तो ये सीक्वेंस आएगी 1/n पॉजिटिव। अब अगर मैं इसकी ये ओड वाली सब सीक्वेंस लूँ, जो भी ओड पोजीशन पे टर्म्स आ रही हैं वो -1/n है, और हमारे को पता है कि -1/n जो ये सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो डैट मीन्स 0 उसका क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा। अब 1/n भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो भी 0 पे कन्वर्ज करेगी, तो 0 उसका भी है। तो जो इवन वाली सब सीक्वेंस है उसका वो कन्वर्ज कर रही है तो वो पक्का लिमिट पॉइंट बनाएगा, दैट इज़ 0। तो अब इसका हमारे पास एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ यूनिक, है ना। तो यूनिक लिमिट पॉइंट है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 0 उसका क्या आ रहा है, एक लिमिट पॉइंट आ रहा है। 0 हमारे पास क्या आ रहा है, उसका एक लिमिट पॉइंट है, और ये उसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा कि ओनली लिमिट पॉइंट, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। 0 ही हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। मीन्स ये वाली सीक्वेंस आपकी 0 पे कन्वर्ज पक्का करेगी। तो आगे बच्चों हमारे पास एक दूसरी सीक्वेंस आई है, डैट इज़ -1
रेस टू पावर n इंटू 1+1/n, तो ये सीक्वेंस पड़ी है। तो अब ये सीक्वेंस देखिए, इसके आपको लिमिट्स पॉइंट ढूंढनी है। तो सबसे पहले जब भी -1 की पावर n आता है ना, तो आप हमेशा उसको इवन ओड में ब्रेक कीजिए। जब n मेरे पास क्या होगा, इवन होगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो सीक्वेंस क्या मिलेगी मेरे को, 1+1/n। और जब n मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक ओड नंबर होगा, तो मेरे को जो सीक्वेंस मिलेगी वो मिलेगी -1+1/n। अब देखिए ये सब सीक्वेंस है, अब ये वाली सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, आपकी 1 पे कन्वर्ज करेगी, तो 1 उसका क्या बन जाएगा, एक लिमिट पॉइंट। जब n ओड होगा तो ओड टर्म्स वाली सीक्वेंस ये आपकी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, -1 पे कन्वर्ज करेगी, तो डैट मीन्स ये भी आपका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। तो मीन्स इस वाली सीक्वेंस के -1 और 1 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को लिमिट पॉइंट जो है सीक्वेंस का अच्छे से समझ में आया होगा। और बेसिकली आपको डिफरेंस यही समझना है कि लिमिट कन्वर्जेंस पॉइंट जो होता है और लिमिट पॉइंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो लिमिट पॉइंट का तो बेसिकली बस यही मतलब होता है कि उसके पास इन्फिनाइटली मैनी एक देखिए, अब जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस पड़ी है, ठीक है, एक तरफ हम ले रहे हैं एल पॉइंट ले रहे हैं, जो क्या है उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता ही देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस पड़ी है यहाँ पे, और जब हम बात करते हैं उसके लिमिट पॉइंट की, आप ऐसे कन्वर्जेंस पॉइंट ले लेते हैं, एल। एल क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और दूसरी तरफ एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं एल डैश, वो क्या है हमारे पास, उसका एक लिमिट पॉइंट है। देखिए दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अब लिमिट पॉइंट तो क्या बोलता है कि अगर आप एल डैश कोई भी इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे, इस सीक्वेंस एल डैश पॉइंट पड़ा है, इस पॉइंट की अगर आप कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे, तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में बस ये है कि सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स आ जाएं, चाहे वो जैसे मर्जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस की स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, लास्ट में हो, मिडल में हो, कुछ छोड़ के हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी इस हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टेज आनी चाहिए, उस स्टेज के बाद आने वाले सारे के सारे मेंबर उसमें आने चाहिए। मतलब कि एक पोजीशन, उस पोजीशन के बाद जितनी भी पीछे पड़ी है सीक्वेंस की टेल पड़ी है, ये सीक्वेंस है उसकी जो टेल पड़ी है पीछे, उसको टेल बोलते हैं, पूरी की पूरी वो इसमें इस इंटरवल में आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इसके बाद वाला कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, है ना। बट ऐसा इसमें नहीं होता कि एक स्टेज हो उसके बाद सारी की सारी आनी चाहिए। बस ये होगा कि इन्फिनाइटली मैनी आनी चाहिए। ऐसी स्टेज की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं होती कि एक स्टेज के बाद ही सारी की सारी आ जाए, है ना। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है जो आपको क्लियर होना चाहिए।